ये जो एज होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अक्सर लोगों की सोच ये होती है कि कुंवारीपन में जो लड़कियां होती है वो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है, बट नहीं। कुंवारी लड़कियां जो होती है ना, उसमें जो सेक्सुअल अर्ज है वो अच्छा खासा होता तो है, बट उनमें उसके साथ साथ इमेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनमें डर बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, वो सेक्स मामले में इतनी ओपन अप नहीं होती है, वो इन्जॉय नहीं कर पाती है, वो अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं समझती उतना। इस एज में, जिस एज की मैं बात करूँ, ये जो उम्र होता है ना, वो औरत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि इस उम्र में औरतें डेवलप्ड होती है। इस उम्र में वो सेक्स को अच्छे से समझती है, अपनी बॉडी को अच्छे से समझती है। अगर वो बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, वो सेक्स को अच्छा सा इंजॉय भी करती है। और ये खतरनाक उम्र होता है 25 से 35 के बीच या 40 के बीच की जो उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते लड़कियां जो होती है सेक्स के मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होती है। और 40 के बाद का जो उम्र होता है ना, वो मेनोपॉज का उम्र होता है, यानी कि औरतों का जो पीरियड का टाइम होता है वो ख़त्म होने वाला होता है। तो इससे पहले का जो उम्र होता है ना, इसमें सेक्सुअली औरतें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, लिबिडो काफ़ी हाई होता है एंड बॉडी मैच्योरिटी के साथ साथ काफ़ी अच्छी तरीके से सेक्स को समझती भी है। और इस उम्र में बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर उनमें डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो काम नहीं कर रहा, पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से वो कमिटेड है। आप देखोगे इस उम्र में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफ़ी बनते हैं ड्यू टू सेक्सुअल अर्ज। अगर पार्टनर के साथ बॉन्डिंग नहीं है, पार्टनर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो काफ़ी सारे औरतें इसी उम्र में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में जुड़ जाती है। आप देखोगे मेच्योरिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि जो मैरिड लाइफ है वो ख़राब है, बस ड्यू टू सेक्सुअल डिसफंक्शन किसी भी तरीके का वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में जुड़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि उनकी बॉडी में इस उम्र में अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हाई लेवल में होती है। इसीलिए ये उम्र काफ़ी खतरनाक होता है। इस उम्र में काफ़ी सारे पुरुष नोटिस करेंगे कि पहले के टाइम के मुकाबले अब के टाइम में उनकी औरत जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गई है, मतलब कि वो रिस्पॉन्स करने लग गई है, वो चीज़ों को ओपन अप होने लग गई है, या उनके बॉडी से अब ल्यूब और ज़्यादा पास हो रहा है, या फिर वो थोड़ी रिएक्शन करने लगी है, वो एक्शन लेने लगी है। ये सारी चीज़ें आप इसी उम्र में फेस करोगे। यस, काफ़ी सारे फीमेल पार्टनर होते हैं जो इस उम्र में और ज़्यादा ढल जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि उनको शायद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो इफेक्ट है वो काफ़ी सीरियस वे से पड़ा है, या फिर पार्टनर से उनको सेटिस्फेक्शन ना मिलते मिलते ऐसा हो गया है कि बॉडी की अर्ज काफ़ी डाउन हो गई है, उसकी बात अलग है। बट मैक्सिमम फीमेल्स जो है इस उम्र में 25 से 40 के बीच की ये जो उम्र है, 30 के 40 से बीच की जो उम्र होती है, इस उम्र में सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होते हैं। पर दोस्तों बहुत सारे केस में देखा गया है कि उनके पति देव का इस उम्र में ही प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो औरतें 30 की होगी डेफिनेटली उनके जो पति देव का उम्र होगा, अगर वो 3, 4, 5 साल के डिफरेंस में भी होंगे तो वो 35-40 के होंगे। और इस उम्र में इरेक्शन की इश्यूज़, टाइमिंग की इश्यूज़, स्टेमिना की इश्यूज़ काफ़ी आनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बेस पे कुछ कोई ना कोई सिगरेट का एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल का है, किसी को बाहर खाने का है, तो उनको इरेक्शन इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, टाइम की प्रॉब्लम, थकान की प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है मैरिड लाइफ में कि औरतों का लिबिडो जो हाई हो रहा है और मर्द का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रहा है। तो इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। फीमेल पार्टनर को इस एज में फोरप्ले ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनको फोरप्ले में इन्वॉल्व करे, अच्छा खासा उनको फोरप्ले दे। अगर कभी अभी तक बहुत कुछ अगर नहीं किया है तो उन सारी चीज़ों को अपने सेक्सुअल लाइफ में ऐड करे। अभी तक नहीं किया है ओरल, ट्राई करे। अभी तक नहीं किया है फिंगरिंग, शर्म आती है, ट्राई करे। बेशर्म होना सेक्स में बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी चीज़ अभी तक नहीं किया है, सिर्फ दिमाग में ही रह गया है, फैंटेसी सिर्फ दिल में रह गई है, उनको उभारने की कोशिश करें। अलग अलग पोजीशंस को नहीं ट्राई किया, अभी ट्राई करें, तोड़े अपने बैरियर्स को, घुस जाइए, कूद पड़िए। और लग रहा है कि आपको इरेक्शन इश्यूज हो रहा है, ढीलेपन की शिकायत आपको हो रही है, तो आयुर्वेद का सहारा ले, और चाहे तो आप साइस्किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ढीलापन आप महसूस कर रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सेफ़ हैं, सिक्योर है। ये आपके लिंग के जो वेन्स है, जो नसें हैं, उसको डैमेज होने से बचाता है, साइज को मेंटेन करने में मदद करता है, इरेक्शन इशू को सॉल्व करता है, जो लिंग में ब्लड का बहाव है, खून का जो बहाव है उसको मेंटेन करता है, उसको बढ़ाता है, शरीर में ब्लड फ्लो जो है उसको बढ़ाता है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। ये जिम पे सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। और चाहते हो मुझसे बात करना, अपने कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो जो किसी से नहीं कर सकते, तो baritusarkar.org पे विजिट करो, सेशन बुक करो और मुझसे डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट में या मेल में बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।